बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम उस फार्मूला का यूज सीखेंगे जो हमने रेडियन मेजर को डिफाइन करते हुए ड्राइव किया था। जरा रिकॉल करें वो फार्मूला। जी, वो फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आइए बोर्ड पर कंटिन्यू करते हैं। use of the formula theta is equal to L over R. आपको याद है ये फॉर्मूला, ये बेसिकली रेशो है बिटवीन L फॉर लेंथ ऑफ आर्क एंड R फॉर रेडियस ऑफ सर्कल। और चूंकि लेंथ और रेडियस ये एक ही यूनिट में मेजर होते हैं, ये बेसिकली दोनों लेंथ्स ही हैं, सो ये थीटा जो है ये रेडियन मेजर है, ये यूनिट लेस है। इस फार्मूला को यूज करने के लिए मेन प्रिकॉशन मैं लिखना चाहूंगा ताकि आपको याद रहे। रिमेंबर दिस फार्मूला is only valid if angle is in radian measure. हम ये भी कह सकते हैं रियल नंबर। अगर एंगल रियल नंबर में गिवन हो तो ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड होगा। अदरवाइज अगर फार्मूला हमें सेक्साडेसिमल मेजर में गिवन होगा तो हम उसे पहले रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे। इस फार्मूला का यूज सीखने के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6। आइए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें गिवन है दो पार्ट्स। दोनों पार्ट्स में हमें लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 9.1 प्रॉब्लम नंबर 4 और मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए सेकंड पार्ट। गिवन इज L इज इक्वल टू 3.2 मीटर्स एंड R इज इक्वल टू 2 meters. We are supposed to find theta. स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो एहतियात है वो ये है कि आपके L और R, चूंकि थीटा जो है वो है रेशो इन दोनों में, तो रेशो सेम मेजर्स की होती है। इन दोनों का यूनिट जो है ये सेम होना चाहिए। यहां पर ये भी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये डिफरेंस होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीटर्स में होता और ये सेंटीमीटर्स में, तो हमें या तो सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना था या मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना था। सो ये याद रखिएगा, आप इन दोनों का यूनिट सेम बनाएंगे पहले सॉल्व करने से। हम फॉर्मूला यूज करते हैं जी, एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। पुटिंग वैल्यूज, theta is equal to L is 3.2 divided by R is 2. 3.2 divided by 2 यूज करते हैं कैलकुलेटर। We have 1.6। ये हमारे पास फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम नंबर 4 का, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें फाइंड आउट करना है L यानी लेंथ ऑफ आर्क। हमें गिवन है थीटा और रेडियस। इसमें मैं आपके लिए चूज कर रहा हूं सेकंड पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 5 का
second part. We have theta is equal to 65 degrees 20 minutes and radius is equal to 18 millimeters. हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L. जी, हमारा फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L ओवर R. अगर हम इसमें L को सब्जेक्ट बनाएं, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R में L को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या फॉर्मूला होगा? जी, L इज इक्वल टू R थीटा. लेकिन जहां जरा गौर करें, थीटा गिवन है हमें सेक्साडेसिमल मेजर में, और हमने मेन प्रिकॉशन याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है उस वक्त कि जब एंगल हमें रेडियन मेजर में गिवन हो. सो हमें इस एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम सीख चुके हैं. तो आइए इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं. रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा तरीकेकार क्या है, यह भी जरा रिकॉल कर ले. शाबाश जी, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना. क्या करते हैं हम? जी, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था एक्सरसाइज 9.1 का. उसकी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप अब समझ गए होंगे कि मसला क्या है. यहां पर हमें सिर्फ डिग्रीज गिवन नहीं है, हमें साथ गिवन है मिनट्स. अब हमें पहले मिनट्स को क्या करना होगा? जी, पहले मिनट्स को भी डिग्रीज में लाना होगा. मैं आपको एक स्केच थोड़ा सा बताता हूं कि जो आपको याद रखना है रेडियन में कन्वर्जन के लिए. अगर आपको गिवन हो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करें डिग्रीज में, और जब डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें तो फिर उसके बाद आप इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में. यह है आपका रूट जिसके तहत आप काम करेंगे. यहां पर है मिनट्स, सो मिनट्स को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं. इसको जरा जहन में रखें. हम पहले लिखते हैं कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्रीज ओनली. वी हैव 65 डिग्रीज 20 मिनट्स. इसे हम लिखेंगे 65 डिग्रीज प्लस 20 मिनट्स. अब 20 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. क्या करें? जी, 20 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. सो हम 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? 60 से डिवाइड करेंगे. 20 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गए हमारे पास डिग्रीज. 65 डिग्रीज प्लस, यहां पर कैंसलेशन, 3, ये आ गया हमारे पास 1/3 डिग्रीज. 65 डिग्रीज प्लस 1/3 डिग्रीज, दोनों को करते हैं ऐड कुछ इस अंदाज में. 65 प्लस 1/3 डिग्रीज, एडिशन होगी, हमारा एलसीएम आएगा 3. 65 3s आर, जी 65 3s आर 195 प्लस 1, so it is 196/3 डिग्रीज. ये हमारे आ गए डिग्रीज. अब हमें डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू रेडियंस. कन्वर्टिंग इनटू रेडियन मेजर. जी, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का तरीका, जी हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 196/3 इंटू पाई बाय 180, हमारे पास आंसर आ रहा है 196 पाई ओवर
180 इंटू 3 इज 540। आप इसे यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें या यही कैलकुलेशन हम एंड पर परफॉर्म कर लेंगे। जितना आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिले दे लेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बेहतर आएगी। अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो आप टर्मिनेट करेंगे डेसिमल को, ये एरर आपका आगे जाएगा और फर्दर एरर प्रोपेगेट होगा। आप इसको इसी वैल्यू को इसी अंदाज में आगे ले जाएं। ये हमारे पास आ चुका है इस वक्त एंगल थीटा। हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला एज L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन थी 18 मिलीमीटर्स इंटू 196 पाई ओवर 540। कैलकुलेशन करते हैं। एटीन मल्टीप्लाइड विद 196 मल्टीप्लाइड विद पाई। अच्छा, पाई यहां पर आपने 3.14 नहीं लिखना। एक्यूरेसी के लिए आप जो मौजूद है सेव्ड वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर वो यूज करेंगे। उसका फायदा, मोर डेसिमल प्लेसेस आपकी आएंगी, एक्यूरेसी बेहतर होगी। सो शिफ्ट और पाई का सिंबल मैंने इंसर्ट कर दिया प्रोडक्ट की सूरत में। डिवाइडेड बाय 540। हमारा फाइनल आंसर है 20.525। 3 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर कर रहा हूं। 20.525। हमें रेडियस गिवन था मिलीमीटर्स में। इसका मतलब यह है कि ये लेंथ ऑफ आर्क भी हमारे पास जो हासिल हो रही है इट इज इन मिलीमीटर्स। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। 2 पार्ट्स हैं। हमें हर पार्ट में गिवन है लेंथ ऑफ आर्क और थीटा। फर्स्ट पार्ट में हमें थीटा गिवन है रेडियन मेजर में, जबकि सेकंड पार्ट में हमें गिवन है डिग्री मेजर में। आर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी आपने सोचना है, और एंगल आपका डिग्री मेजर में होना चाहिए या रेडियन में, और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए इस प्रॉब्लम को आप मुकम्मल तौर पर खुद सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम को करिएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।